जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट कुछ दिनों में 2025 को अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर पूरा किया था सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का। अब हम स्टार्ट करते हैं 2025 का पेपर। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ही सब्जेक्ट है, पेपर सीएसएस का है। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हमने स्टार्ट किया, मींस मैंने एंड से स्टार्ट किया। कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल होगा ये। पेपर 1 ही हम देखेंगे कि उसमें क्या है। लेट्स सी। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 2024 का, जो कि वेरिएंस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ट्रिपल बी लिमिटेड is involved in manufacturing business. It uses standard costing to evaluate its performance for every given period. In period, a management of the company is very disappointed in the performance of the company. They have hired a management accountant to help them better understand the actual picture of business and make decisions. Following is the budget control report shared with the consultant that is prepared by accounts assistant. ये हमें जी बजटेड और एक्चुअल अमाउंट्स दे दी, सेल्स की, रेवेन्यू की, डायरेक्ट मटेरियल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमसे चाहता क्या है। पार्ट ए वो कहता है जी, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंस यूजिंग फ्लेक्स्ड बजट्स दैट इज कंसिडरिंग एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। इसमें हमें टोटल सेल्स वेरिएंस ढूंढनी है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस ढूंढनी है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ढूंढनी है। तीन चीज़ें। अगले पार्ट में वो हमें कहता है मैनेजमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडिशनल डाटा टू बेटर अंडरस्टैंड द वेरिएंसेस। ये हमें उसने दे दिए हैं। अब कहता है जी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दी और डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दी और बजटेड एंड एक्चुअल दोनों दे दिए। अब वो हमें कहता है कैलकुलेट करें लेबर रेट वेरिएंस and calculate labor efficiency variance. Explain why this segregation of total labor variance is important. ये उसने हमें पूरा एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी दो डिवाइड करके उसने। लेट्स सी पार्ट ए का पार्ट 1 जो था टोटल सेल्स वेरिएंस, वो हमें क्या कहता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसके लिए कुछ डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि उसने हमें पहले बता दिया कि हम फ्लेक्स्ड बजटिंग की अप्रोच लेना चाहते हैं। फ्लेक्स्ड बजटिंग की अप्रोच ये कहती है कि हमने ढूंढना है उसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस चाहिए, विच इज स्टैंडर्ड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो हमारा 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 रुपीज़ 2 पर यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है। पर यूनिट प्लीज़, ये स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट है। उसके बाद है जी कि बजटेड सेल्स हमने ढूंढ लेनी है अब कितनी है। एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास 24,000 है और स्टैंडर्ड प्राइस हम ढूंढ चुके हैं 2 है। हमारी बजटेड सेल्स 48,000 है। जबकि अब हम ढूंढ लेते हैं सेल्स वेरिएंस विच इज़ एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। 52,800 माइनस 48,000, 4,200 फेयर, ये फेवरेबल अमाउंट हमारे पास आई है, विच मीन्स के हमारा जो सेल्स वेरिएंस है वैट इज़ पॉजिटिव, यानी कि जो कि हम पर यूनिट सेल्स या प्रॉफिट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट इज़ मोर देन दी एक्सपेक्टेशन। एक्चुअल में वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए हैं जो पर यूनिट हमारी रेवेन्यू आया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। सेम वही इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे सिर्फ हमने सेल्स के बजाय मटेरियल को देखना है। मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस या मटेरियल प्राइस पर यूनिट हम देख सकते हैं वो क्या निकालनी है जी। उसका फार्मूला है मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स। 15,000 को 30,000 पर डिवाइड कर लिया तो 0.5 पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट हमारे पास आएगी। पर यूनिट है स्टूडेंट्स ये भी। उसके बाद है जी बजटेड सेल्स। हम ढूंढ लेते हैं 24,000 यूनिट्स हैं तो 0.5 पर यूनिट अगर हमारे पास है तो 12,000 की हमारी बजटेड मटेरियल प्राइस है। स्टूडेंट्स ये मटेरियल प्राइस है, ये इसको मैं क्रॉस लगाना चाहूँगी, एक सेकंड। दिस इज़ नॉट मटेरियल सेल्स, इट इज़ प्राइस, मटेरियल प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मटेरियल प्राइस है, दिस इज़ नॉट मटेरियल सेल्स। बजटेड मटेरियल सेल्स मटेरियल बजटेड मटेरियल प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल यूनिट्स हमें पता है 24,000 प्रोड्यूस हुए हैं इस मंथ के हमारे,
और वो हम मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड या बजटेड हम ढूंढ चुके हैं 0.5 है, तो 12,000 हमारे पास बजटेड प्राइस टोटल आ जाती है मटेरियल की, जो हमें यूज़ करना चाहिए था या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यूज़ करें, और हमने यूज़ एक्चुअल कितना किया, दैट इज़ 14,400 विच इज़ 2,400 मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन, यानी कि हमारी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ज़्यादा है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन या अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन। ठीक हो गया। सो ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है, और ये अनफेवरेबल होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट थिंग जो उसने पार्ट सी हमसे कहा, दैट इज़ टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के लिए स्टूडेंट्स उसने हमें एक्चुअल ओवरहेड दे दिया है 10,300, और बजटेड ओवरहेड भी हमें मिला हुआ है 10,000। तो हमारे पास ये भी अनफेवरेबल है, यानी कि दैट इज़ आवर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इज स्लाइटली अबव आवर एक्सपेक्टेशंस। फिर हम देखते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में उसने पहला पार्ट हमें कहा है जी कि लेबर रेट वेरिएंस हमें ढूंढ के दें। लेबर रेट वेरिएंस के लिए हम फिर वही करेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर हमने ढूंढना है, तो बजटेड लेबर कॉस्ट होगी और बजटेड लेबर आवर्स होंगे। सो हमारे पास 1.25 डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएंगे, 1.25 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर। यहाँ पे हम एक्चुअल लेबर रेट ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमने दोनों का वेरिएंस ढूंढना है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। सो एक्चुअल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स, हम वो निकाल लेते हैं, 1.29 है। सो अब लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला ये है कि स्टैंडर्ड लेबर रेट्स माइनस द एक्चुअल लेबर रेट्स इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स। सो 1.25 माइनस 1.2857, ये मैंने थोड़ा सा उसको ओपन अप कर दिया है, 1.29 जो है ये राउंड ऑफ किया हुआ था। सो इंटू 5600 जो करेंगे हम एक्चुअल लेबर आवर्स, ये वाले 5600 एक्चुअल लेबर आवर्स, वो ही हम अमाउंट यहाँ पे लेंगे 5600। तो हमारे पास 200 अनफेवरेबल है, यानी कि हम अपने लेबर को ज़्यादा पे कर रहे हैं एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। ठीक हो गया, ये हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट वो कहता है जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ढूंढें। वो हमें कहती है कि उसका सेम फार्मूला लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है हमने, स्टैंडर्ड रेवेन्यूज़ आएंगे, क्योंकि हमने एफिशिएंसी की बात करनी है, तो यहाँ पे रेवेन्यूज़ आएंगे, ओवर स्टैंडर्ड यूनिट्स आएगा। सो लेबर की हम रेवेन्यूज़ ढूंढ चुके हैं, 6,000 थे। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें गिवन थे 6,000 स्टैंडर्ड रेवेन्यू। तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा पर लेबर आवर, या इसको हम ऐसे कह लेंगे पर यूनिट। उसके बाद है जी बजटेड लेबर कॉस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक छोटी सी टाइपिंग एरर है, दिस इज नॉट 2, दिस इज 0.2। ठीक हो गया। सो 24,000 इंटू 0.2 करेंगे हम, एंड दैट विल गिव अस 4,800। सो एक्चुअल यूनिट्स हम लेंगे और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कह लें या स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कह लें जो हमने निकाली है, ये भी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है। ठीक हो गया। सो ये 4,800 आ गया हमारे पास इस तरीके से। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने ढूंढ ली बाय डिवाइडिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स, वो हमें 0.2 मिल जाएगी। स्टैंडर्ड रेवेन्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। और उसके बाद जनाब हमारे पास है जी स्टैंडर्ड लेबर प्राइस, हमारे पास 0.2 आ गई। यूनिट्स हमें पता है, हमने 24,000 प्रोड्यूस किए हैं, सो 4,800 आ गई। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड लेबर आवर्स जो कि हमने ढूंढ लिया 4,800 है, और एक्चुअल लेबर आवर्स जो कि गिवन है 5,600 है, इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट 1.25 जो कि पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया। सो ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी 1,000 अनफेवरेबल है, यानी कि एफिशिएंसी भी लेबर की उतनी अच्छी नहीं है, उसको ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे इन गिवन टाइम, जो कि उसने नहीं किए। सो ये क्वेश्चन था। उसका एक लास्ट पार्ट है, पार्ट बी का पार्ट 3 एक एनालिसिस है। मुख्तसरन उसने पूछा जी एक्सप्लेन वाई दिस सेग्रीगेशन,
ऑफ टोटल लेबर वेरिएंस इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि टोटल लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इन दोनों को अलग-अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? वो के उसका हमारे पास जवाब ये है कि लेबर रेट वेरिएंस की जवाब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं वेदर द लेबर रेट पेड, या जो हम लेबर को पे कर रहे हैं अमाउंट, इज मोर और लेस देन आवर एक्सपेक्टेशंस। जबकि जब हम लेबर एफिशिएंसी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो वर्कर ने काम किया या जो आउटपुट दिया वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है या कम है। सो एक जगह पे हम लेबर रेट को या लेबर कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी जगह हम लेबर की आउटपुट को कंपेयर कर रहे हैं। सो ये इन दोनों का डिफरेंस है। सो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा सवाल था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई प्लीज़ लीव योर फीडबैक, हम दोबारा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। टीचिंग मेथडोलॉजी में कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई ज़रूर पूछें, कोई और क्वेश्चन है ज़रूर दें, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ज़रूर दें। लास्ट में वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।